तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक घने और खूबसूरत जंगल की, जहां पत्तों की सरसराहट और पंछियों का संगीत हमेशा गूंजता रहता था। इसी जंगल में रहती थी चिक्की नाम की एक छोटी सी चिड़िया। वो बहुत प्यारी थी, चंचल थी, लेकिन उसके नन्हे से दिल में ना एक बहुत बड़ी चिंता छिपी हुई थी। आज चिक्की की कहानी से हम सब मिलकर जिंदगी की एक गहरी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। जंगल तो एकदम शांत था, पर चिक्की का मन वो हमेशा अशांत रहता था। पता है, उसका दिमाग कभी आज में रहता ही नहीं था। या तो वो बीते हुए कल के अफसोस में डूबा रहता, या फिर आने वाले कल के डर में। तो चलिए चिक्की की इस चिंता को, इस परेशानी को थोड़ा और पास से देखते हैं। ये कोई छोटी मोटी फिक्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चक्र बन गई थी, एक ऐसा लूप जो उसे हर पल, हर लम्हा परेशान करता था। ऐसा लगता था जैसे चिक्की का दिमाग दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो। एक तरफ तो वो ये सोचती रहती कि तूफान में जो उसका घोंसला टूट गया वो कितना सुंदर था, और दूसरी ही तरफ उसे ये डर सताता कि कल न जाने क्या बुरा हो जाएगा। इन दो पाटों के बीच पिसते हुए वो आज में जीना मानो भूल ही गई थी। और ये बस कुछ देर की बात नहीं थी। ये सोच का एक ऐसा अंतहीन चक्र बन गया था जिससे वो बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उसके दोस्त बहुत कोशिश करते उसे खुश करने की, पर उनकी कोई भी सलाह, कोई भी बात उसके मन की इस तेज रफ्तार को रोक नहीं पाती थी। उसका मन बार बार अतीत में भागता। क्या कल जो मैंने किया वो सही था? ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देता था। और फिर अगले ही पल मन भविष्य की तरफ दौड़ पड़ता। कहीं कल कुछ गलत हो गया तो ये डर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता था। और इस तरह वो घूम फिर कर उसी डर पर वापस आ जाती जिसने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। ये विचारों का एक ऐसा जाल था जिसे निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। यहाँ तक कि जंगल के सबसे समझदार प्राणी मिस्टर हूट, जो एक बूढ़े उल्लू थे, उन्होंने भी उसे समझाया। उन्होंने बहुत गहरी बात कही कि सच नहीं बदलता। पर होता है ना, जब चिंता बहुत गहरी हो तो ऐसी समझदारी की बातें भी दिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन चिक्की की मुलाकात एक ऐसे जीव से हुई जिसने उसे कोई सलाह नहीं दी, बल्कि उसे कुछ दिखाया, उसे एक नया नजरिया दिया। ये थे ध्रुव, एक बहुत बूढ़े और दयालु कछुए। उन्होंने नदी किनारे चिक्की की परेशानी को महसूस किया, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि चिंता मत करो, बल्कि बहुत प्यार से उसे अपने साथ बैठने और कुछ देखने के लिए बुलाया। और बस यहीं, इसी पल में चिक्की को वो सबक मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक एहसास था जो उसे उस बहती हुई नदी को देखकर हुआ। ध्रुव ने चिक्की को नदी का स्वभाव समझाया। देखो, नदी बस बहती है, वो पीछे मुड़कर ये नहीं सोचती कि किन किन पत्थरों से टकराई, और न ही वो इस बात की फिक्र करती है कि आगे रास्ते में क्या आने वाला है। उसका बस एक ही सच है, एक ही स्वभाव है, बहते रहना, और वो बस बहती रहती है। और यही ध्रुव का सबसे गहरा संदेश था। हम चाहे कितनी भी चिंता कर लें, जो सच है वो नहीं बदलेगा। सच तो वही रहेगा जो वो है। असली शांति चिंता करने में नहीं, बल्कि उस सच को स्वीकार करने में है। इस एहसास के बाद चिक्की बदली, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई जादू हो गया। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आया। उसने हर रोज नदी के उस सबक को, उस शांति को याद करने की कोशिश की। सबसे पहला बदलाव उसकी आवाज में दिखाई दिया। जो चहचहाहट उसकी चिंता में कहीं खो गई थी ना, वो धीरे धीरे वापस आने लगी। उसने फिर से खुशी से गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खुद को अकेलेपन से बाहर निकाला। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ उड़ने लगी, खेलने लगी, और उस जुड़ाव को महसूस करने लगी जिसे वो लगभग भूल ही चुकी थी। और सबसे बड़ा बदलाव था उसके देखने के नजरिए में। उसका ध्यान अतीत और भविष्य से हटके आज पर, इस पल पर लौट आया था। अब वो सूर्यास्त के खूबसूरत रंगों को, अपने आसपास की दुनिया को सच में देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, चिंता करने से हकीकत नहीं बदलती। दूसरी, सच्ची शांति चीजों से लड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करने में है जैसी वो हैं। और सबसे जरूरी बात, असली खुशी कल की योजनाओं में नहीं, बल्कि आज इसी पल में मौजूद है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या हम भी कभी कभी चिक्की की तरह उन चीजों को लेकर परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं? शायद नदी का ये गहरा सच
हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।